मैं कुछ नहीं हूँ। तो ये क्या होगा, अंत में सोचते सोचते मैं आपसे गारंटी कह रहा हूँ, ध्यान की स्थिति हो जाएगी आप, फिर आपको दुनिया में कुछ नहीं दिखेगा, सब एक ही बात। ये ध्यान की स्थिति है शुरुआत की। तो गुरु संत लोग, महात्मा लोग जो करते हैं उनको इसी तरह करते हैं, वे अपने को भूल करके इदमता में, और इदमता में भी परमात्मा को जरा कहते हैं परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, चित स्वरूप है, सतरूप है, तो उसी को देख के अपने आनंद लेते हैं। अब बात कैसे आएगी साहब, कि अब आप ये बताइए कि इस संसार में रहना तो बड़ा तरह कर रहा है कि कोई आदमी तो हमारी प्रशंसा करेगा और कोई आदमी हमारी आलोचना भी करेगा। तो आलोचना करेगा, प्रशंसा करेगा, तो आप सब लोग बुजुर्ग हमसे बड़े भी हैं, बराबर के भी हैं। आपने पहले, अब तो नहीं आते, पहले गांव में हाथी आते थे, तो आपने देखा होगा उसमें भी दो विभाग थे। जिस संसार में दो है तो वहां भी दो विभाग थे। एक विभाग तो बड़े समान के उनकी थाली से आरती उतारता था, ये हमारे आंखों की बात की बात, और एक विभाग ऐसा था तो गांव में घुसते ही उसके पीछे पड़ता था और गांव से बाहर निकल जाता वो विभाग, तब तक उसको छोड़ता नहीं था, भुकुरा क्यों रहते वहां पे। लेकिन पाप है पूजा में कोई पूजा कर रहा है तार कोई फर्क ना है, और वो पीछे घुकुरा करता है तार को कोई फर्क नहीं, मस्त चाल से चल रहा है। तो इन गुणों को हम प्राप्त करके यदि अपनी मस्ती में चले तो परमात्मा कहीं नहीं है। वो जो कहते हैं कि जो मेरे अंदर है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो ईश्वर आपके अंदर उद्भूत हो जाएगा और उसी को साक्षात्कार कहते हैं। अब लोग साक्षात्कार की परिभाषा कहते हैं, साक्षात कहते हैं आंखों के सामने आ जाए वो है साक्षात्कार। अरे भाई आंखों के सामने तो वो इन आंखों से नहीं दिखेगा, आपके अंदर जो आनंद बहेगा, क्यों क्या उसका स्वरूप है सत्य चित्त आनंद। यदि वास्तव में आपके अंदर इन चीजों को करने से ये गारंटी कहते हैं कि आनंद आने लगेगा, और आनंद आने लगा तो वही आपका साक्षात्कार है, आनंद की अनुभूति है। आनंद की अनुभूति करने लगे वही परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि परमात्मा के दो लक्षण है, स्वरूप लक्षण और तटस्थ रूप लक्षण। तो तटस्थ रूप तो वो ब्रह्म है, चेतन है, आत्मा एक है, ये तो उसका तटस्थ लक्षण है। और स्वरूप लक्षण वो है, वो सत्य चित्त और आनंद है। अगर वो स्वरूप लक्षण आपको चाहते हो उस स्वरूप को, तो अपने अंदर देखो, वो आपको सत्य भी दिखेगा, वो आपको चित्त भी दिखेगा। वो आनंद और सचित आनंद की व्याख्या में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए। और तो ये अदृष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च निर्ममो निरंकार है, समय दुख सुख क्षमी, यानी सुख दुख में भी समानता का भाव अपने आप आ जाएगा। आप सुख दुख को मान की जब रास्ते में रहोगे तो फिर वो क्या होगा, संतुष्ट है सत्वम योगी यथात्मा कृण निश्चय, वो योगी हमेशा संतुष्ट रहेगा। उसे फिर किसी चीज की ना मैं भूख होकर प्यास होकर मैं नंग होकर बता, संतुष्ट है सत्वम योगी यथात्मा कृण निश्चय, उसका निश्चय दृढ़ हो गया है कि मेरे अंदर परमात्मा है, मैं परमात्मा का सेवक हूँ जब तक मेरा शरीर है, और नहीं मैं और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। हमारे शिवराम भाई साहब कहते हैं, बहुत वेदांत की ऊंची बात कहते हैं, लेकिन अंतर यह सुनने वालों के कान गुंग है जाता है, ताब ऐसी बात पर गौर ना देते लोग। मैं बता रहा हूँ पूरे वेदांत की बात करते हैं, मैं उनसे बातों से बड़ा हूँ, वास्तव में वेदांत का सार है ये, लेकिन वे कह देते हैं जो कि सुने वाले के कान ऐसे है जाता है कि वो गौर नहीं ना।